अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। महाकुंभ में आज पौष पूर्णिमा स्नान पर्व पर 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अविरल निर्मल त्रिवेणी में पहले अमृत स्नान का आनंद लिया। मकर संक्रांति पर कल होने वाले स्नान के लिए आज शाम से ही लाखों श्रद्धालु संगम में जुटे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जन भागीदारी से जन कल्याण और केंद्र सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियों, कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ और देश विदेश के श्रद्धालुओं के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सर्चिंग प्लेटफॉर्म गूगल भी महाकुंभ के रंग में डूबा। महाकुंभ में आज पौष पूर्णिमा स्नान पर्व पर 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अविरल निर्मल त्रिवेणी में अमृत स्नान के पुण्य का लाभ अर्जित किया। जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से पर्यटक भी पहुंचे हैं। और अब आइए चलते हैं सीधे हमारे संवाददाता आनंद के पास और उनसे जानकारी लेते हैं। आनंद जी निखिल जी, आप महाकुंभ में आध्यात्मिकता और संस्कृति का समागम देख रहे हैं। आज भोर पहर से ही उसके साक्षी बने, तो कैसा रहा आज का अनुभव और क्या विशेष नजर आया आज आपको? जी निखिल, आज पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर शुरू हुए महाकुंभ के दौरान से पहले दिन ही करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। आध्यात्मिकता और उल्लास का अद्भुत नजारा देखने को मिला। वहाँ पे सभी उत्साहित थे, सभी प्रफुल्लित थे और श्रद्धालुओं और यात्रियों को महाकुंभ मेले के दौरान अलौकिक और दिव्य अनुभव देने के लिए पौराणिक तोरण द्वार भी बनाए गए हैं जो आगंतुकों का स्वागत कर रहे हैं। इन द्वारों पर समुद्र मंथन के 14 रत्न भी शामिल हैं। वहीं यह समागम देश की विविधता में एकता के भाव को भी मजबूत करता है। शाम के समय श्रद्धालु गंगा आरती का दर्शन कर रहे हैं तो जाने माने गायक भी भक्ति संगीत प्रस्तुत कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। वहीं आज एक और स्वागत के रूप में आज पुष्प वर्षा की गई हेलीकॉप्टर के द्वारा। तो यह पुष्प वर्षा सनातन संस्कृति और आस्था के प्रति सम्मान का प्रतीक है। जी निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और वहीं महाकुंभ क्षेत्र में मौजूद हमारे अगले संवाददाता अनुपम मिश्र के पास हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अनुपम जी निखिल जी, अनुपम, आज श्रद्धालुओं के बारे में तो हमने जाना, किस तरह का माहौल हमने वहां पर देखा, लेकिन अखाड़ों में क्या नजर आया? वहां किस तरह की स्थितियां आप देख रहे हैं? वो किस तरह से इस महापर्व को मना रहे हैं? जी निखिल, कल मकर संक्रांति के दिन सारे अखाड़ों का जो संत महात्मा है वो जाके संगम तट पर स्नान करेंगे जी। और आज जैसे कि महाकुंभ का पहला दिन था, त्रिवेणी संगम के पवित्र तट पर महाकुंभ का शुभारंभ सिर्फ एक धार्मिक समागम नहीं था बल्कि भारत की प्राचीन परंपरा और दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक संगम का गहन उद्घोष कर रहा था। महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन से कहीं अधिक आस्था और आध्यात्मिकता और सामूहिक चेतना का उत्सव के रूप में उभरा है। यह शैव परंपरा के साथ और वैष्णव परंपरा और उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़ों का संगम है। यह विविध लेकिन एकीकृत आध्यात्मिक धाराओं को प्रदर्शित कर रहा है। यह विविधता में एकता के विचार को पुष्ट करता है जो इस भव्य आयोजन का मुख्य तत्व है। 1 महीने तक चलने वाली इस आध्यात्मिक यात्रा में 7 लाख से अधिक कल्पवासी भी भाग ले रहे हैं। महाकुंभ के प्रत्येक शिविर और आयोजन में प्रार्थना से लेकर यज्ञ तक विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना रहे, ऐसी भावना दर्शाई जा रही है। निखिल जी, अनुपम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और श्रोताओं, आपको बता दें, इस बीच मकर संक्रांति पर कल होने वाले अमृत स्नान के लिए आज शाम से ही लाखों श्रद्धालु संगम में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के लिए सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ आस्था, भक्ति और संस्कृति के पवित्र संगम में अनगिनत लोगों को एक साथ एकत्रित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत की कालातीत आध्यात्मिक विरासत को दर्शाने वाला और आस्था तथा सद्भाव का उत्सव है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का ये विराट उत्सव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा। और अब आइए हम सुनते हैं उन श्रद्धालुओं के विचार जो महापर्व के साक्षी बने हैं, वो उनसे जानते हैं कि किस तरह का अनुभव उन्होंने प्राप्त किया। कई श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव साझा किए। बहुत अच्छा है, पहली बार इस तरह दिव्य कुंभ देखने को मिल रहा है। इससे पहले जीवन में कभी व्यवस्था ही नहीं थी। मैं सबसे कहना चाहूंगा, देश भर के जितने लोग हैं, आप आइए, कुंभ नहाइए। अपना अच्छा व्यवस्था किया गया है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से।
ये महाकुंभ मेला लग रहा है 12 साल के बाद, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, विशेष से जो नहीं आए हैं उससे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग आए, महाकुंभ को देख करके जाइए। महाकुंभ में आके बहुत अच्छा दृश्य देखने को यहाँ मिला हम लोग। एकता का महायज्ञ है, एकता का महाकुंभ है, सभी समाज के लिए ये अनिवार्य है। सनातन धर्म है, सनातन धर्म का अर्थ होता है सेवा। मैं पहली बार आया हूँ कुंभ में, मैं पहले कभी आया नहीं था। बाकी आने के बाद में ऐसा लग रहा है तो वाह भाई वाह, क्या व्यवस्था की। आज इतना उत्तम मुहूर्त है, महाकुंभ और पूर्णिमा, और इतना ज्यादा संतों यहाँ स्नान करेंगे और हमारे बहुत भाग्य है जो हम यहाँ इस संतों के साथ, इस योग्य के साथ इस स्नान भी कर सकते। इस दौरान कुछ विदेशी श्रद्धालुओं ने शिव आराधना की प्रस्तुति भी की। देवराज सेव्यमान पावनं कृपांकजं व्याल यज्ञ सूत्रमिंदु शेखरं कृपाकरं भानुकोटि भास्वरं भवब्दितारकं परं नीलकंदमिप्सिदर्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमंबुजक्षमक्षशूलमक्षरं हर हर महादेव। और इस बीच हमारे साथ में एक और हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण। हाँ सर। जी प्रवीण, आज का स्नान तो हम कह सकते हैं कुशलता पूर्वक संपन्न हुआ और लोगों में कल मकर संक्रांति को लेकर के काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। आप मेला क्षेत्र में रहे हैं, आज कैसा माहौल आपने देखा और किस तरह का नजारा नजर आया, खासतौर श्रद्धालुओं का जो अनुभव रहा उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम कहें जिस तरह से भोर से ही आज श्रद्धालुओं का यहाँ पर आने का जो हुजूम था, उनके अंदर एक उल्लास था, एक आस्था की डुबकी जो लगाने का उनके अंदर उत्कंठा थी कि कितना जल्दी उस संगम क्षेत्र में पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाएं और उसके पवित्र पुण्य का लाभ ले। जो हुजूम सुबह देखने को मिला था वो आज शाम तक भी लगातार जारी है और साथ ही साथ वो जो भी श्रद्धालु आए हुए हैं कल सुबह मकर संक्रांति के लिए यहाँ आश्रय भी लिए हुए हैं। हमारे साथ एक श्रद्धालु राघवेंद्र जी है, आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, क्या इन्होंने अनुभव किया, बताए राघवेंद्र जी। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं 3 दिन से यहाँ पर संगम क्षेत्र में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर घूम रहा हूँ, तो यहाँ का जो दृश्य है और यहाँ की जो अनुभूति है, जो यहाँ की वायु प्राण वायु बह रही है, तो पहले जब मैं घर से चला तो पूरी तरह से जो है शरीर आलस समय थका हुआ था, किंतु इस संगम तट पर आने के बाद अंदर जो है शरीर ऊर्जावान हो गया। एक सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर निकलती है, आध्यात्मिक ऊर्जा है, साधु संतों के प्रवचन की ऊर्जा है, अथवा संगम किनारे जो भी नाच गाने होते हैं, कीर्तन भजन होते हैं, तो एक प्रकार से आध्यात्म की अनुभूति मुझे यहाँ पर प्राप्त हुई और मन बिल्कुल प्रफुल्लित है। दुनिया का सबसे बड़ा सर्चिंग प्लेटफॉर्म गूगल भी आज महाकुंभ पर्व की भक्ति में डूब गया है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। महाकुंभ का रंग हर किसी पर छाया हुआ है। महाकुंभ को खास बनाने के लिए गूगल ने एक मैजिक टूल निकाला है। अगर आप गूगल पर महाकुंभ सर्च करेंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन गुलाब की पंखुड़ियों से भर जाएगी। साथ ही आप इस फोटो को किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए आपको मोबाइल फोन या डेस्कटॉप पर गूगल को ओपन करना होगा। इसके बाद उस पर हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी भाषा में महाकुंभ लिखना होगा। इसके कुछ समय बाद स्क्रीन पर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश होने लगेगी। साथ ही नीचे की ओर आपको स्क्रीन पर 3 ऑप्शन दिखेंगे। पहले ऑप्शन से गुलाब की पंखुड़ियों को रोका जा सकता है, दूसरे से ज्यादा संख्या में पंखुड़ियां बरसा पाएंगे और तीसरे ऑप्शन से गुलाबी फोन स्क्रीन को किसी के साथ शेयर किया जा सकेगा। इस बीच स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस जॉब्स महाकुंभ में शामिल होने के लिए 60 लोगों की टीम के साथ कुंभ नगरी पहुंच चुकी हैं। वो कल्पवास और साधुओं की संगत में रहेंगी। कुंभवाणी के लिए शशांक कुमार। महाकुंभ में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जन भागीदारी से जन कल्याण तथा भारत सरकार की विगत 10 वर्षों में उपलब्धियों, कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का आज से शुभारंभ हुआ। त्रिवेणी मार्ग पर स्थित प्रदर्शनी परिसर में डिजिटल प्रदर्शनी के अलावा 200 से अधिक आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की लोक कलाओं और शास्त्रीय कार्यक्रमों को भी विभिन्न स्थलों पर प्रदर्शित किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में आज पौष पूर्णिमा अमृत स्नान पर्व पर 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अविरल निर्मल त्रिवेणी में पहले अमृत स्नान का आनंद लिया। मकर संक्रांति पर कल होने वाले अमृत स्नान के लिए आज शाम से ही लाखों श्रद्धालु संगम में जुटे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जन भागीदारी से जन कल्याण और केंद्र सरकार की 10 वर्षों में उपलब्धियों, कार्यक्रमों, नीतियों तथा योजनाओं पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ और देश विदेश के श्रद्धालुओं के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा सर्चिंग प्लेटफॉर्म गूगल भी महाकुंभ के रंग में डूबा। इसके साथ ही कुंभ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।